हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लेकर उपस्थित हूं। आप लोगों के काफी मैसेजेस आए कि सर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हैं 2021 के उनको कवर किया जाए, तो खास तौर से स्टडी ग्लोस के स्टूडेंट्स के लिए ये सौगात है। और आगे भी ऐसी कई सौगातें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। लेकिन उससे पहले कोट आप लोगों के लिए है कि बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो मायूस होकर ना बैठिए, अपने इरादों को मत बदलिए, क्योंकि अगर आपने इरादे अपने दृढ़ रखे हैं, डिटरमाइन अपने आपको आपने टूवर्ड टू टारगेट कर रखा है, तो आपको टारगेट बदलने की कतई जरूरत नहीं है। आपका टारगेट आपको मिल जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की जरूरत है और हर पल जो है वो आपको लक्ष्य की तरफ देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को जो भी लेक्चर चाहिए वो मुझे आप लोग इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी विद आंसर्स। और जो भी हम लोग लेक्चर लेते हैं उसका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है। जैसे संडे के टॉप 50 क्वेश्चंस का अवेलेबल है, वैसे ही जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनका भी लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज हम लोग टॉप 50 जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनको कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो रिसेंटली जो है वो नेफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। और ये किसकी जगह पर बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू की जगह, जो कि 12 साल से पीएम की पोस्ट पर थे। हम लोग बात करें इजराइल के प्रेसिडेंट की, तो इसैक हेरजोग जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं कहां के? इजराइल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल जो है वो मेडिटेरियन सी को टच करता है। इसके साथ में ही इजराइल की बॉर्डर लेबनान से टच करती है नॉर्थ के अंदर, सीरिया से टच करती है, जॉर्डन से टच करती है और इजिप्ट से टच करती है। जब भी आप लोग यूपीएससी के पेपर में बैठते हैं उस समय बाउंड्री जो कंट्री है, नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर जो हैं इनका बहुत ही बेहतरीन अपॉइंटमेंट यहां पर किया गया है। बात करें हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन और लाइन ऑफ कैंसर है, इन दोनों के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं उनके सदस्य देश, मतलब प्लस 121 जो कंट्रीज हैं वो इसके सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम के अंदर है। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी सन 2015 के अंदर। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि जितनी भी सनशाइन कंट्रीज हैं वो इसकी क्या है? मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर आप लोग देख सकते हैं और 30 नवंबर 2015 को इसे निर्मित किया गया था। हाल ही में नियुक्त मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन हैं? 2021 के अंदर एक क्वेश्चन यहां से आना कंफर्म है, क्योंकि 8 राज्यपाल जो हैं वो इधर उधर किए गए हैं। तो यहां से क्वेश्चन जो है वो आना तय है। तो मध्य प्रदेश के लिए पूछा है, तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। और थावरचंद गहलोत जो है इनको अपॉइंट किया गया है कर्नाटका के अंदर। 8 स्टेट्स के अंदर जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनकी लिस्ट यहां पर है। तो आप लोग जो है इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक तरफ गवर्नर्स के नाम लिख दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उनके स्टेट्स लिख दिए जाएंगे और फिर आपको मैच करने के लिए पूछेगा। तो आप लोग यहां से उनको जरूर रिवाइज करना। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो किसे बनाया गया है? तो यहां पर संजीव कुमार जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग को याद रखना है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई से कहा जाता है, और ये एक मिनी रत्न क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक यूनिट है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग को याद करना है। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर और काफी एम्प्लॉइज यहां पर एम्प्लॉयड है। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1995 को। देखिए 1 अप्रैल को उड़ीसा जो है वो अपना उत्कल दिवस मनाता है और 1 अप्रैल को ही आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। और इसके डिवीजन जो हैं, मतलब इंडियन एयरपोर्ट जो हैं उनको टैकल करने का इसका काम है। नीति आयोग के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अमिताभ कांत जो हैं वो सीईओ हैं और इनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? वो प्रधानमंत्री रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस समय अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिसडिक्शन में आता है। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जो है वो किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सीआईआई जो है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट करने का काम करता है और ये अपॉइंटमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 1895 के अंदर इसको क्या किया गया था? फाउंड किया गया था। देखिए 1895 की बात करें तो यहां पर 1895 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक जो है इसको भी फाउंड किया गया था। इसका जो पर्पज है वो है पॉलिसी बनाना। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज जो हैं वो सीआईआई के द्वारा बनाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। रेबेका ग्रीनस्पैन किस देश से हैं जिन्हें व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब अंकटाड के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो है कंट्री कौन सा? कोस्टारिका। तो कोस्टारिका जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और इन्हीं के रेबेका ग्रीनस्पैन को क्या किया गया है? अंकटाड का महासचिव नियुक्त किया गया है। अंकटाड की यदि हम लोग बात करें तो यहां पे आप लोग देखिए कि सी इज ए कोस्टारिका इकोनॉमिस्ट। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? इकोनॉमी के क्षेत्र से है। और यहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए हैज अप्रूव्ड द नॉमिनेशन ऑफ रेबेका ग्रीनस्पैन जो है इनको यहां पर अप्रूवल दी गई है। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन एंड सेंट्रल अमेरिकन टू हेड अंकटाड। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो किनको नियुक्त किया गया है? तो एनवी रमन्ना को नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इससे पहले एस.ए. बोबडे जो थे वो यहां पर मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त हो गया था। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो टेन्योर है वो रहेगा 26 अगस्त 2022 तक और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनकी नियुक्ति 24 अप्रैल को की गई थी। हाल ही में फेसबुक के द्वारा भारत में शिकायत अधिकारी जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा स्फूर्ति प्रिया जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि 25 फरवरी को एक एक्ट जो था वो पारित किया गया था। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप लोगों के सामने 3 महीने का समय है, उसके अंदर आपको पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करने की जरूरत है। इसीलिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहां पर जितने भी ग्रीवेंस ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं। तो फेसबुक की कौन बने हैं? स्फूर्ति प्रिया बनी है। जैसे व्हाट्सएप की हम लोग बात करें तो परेश बी लाल जो है ये किसके हैं? ये है व्हाट्सएप के। तो काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। हम लोग बात करें फेसबुक की तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो इसके फाउंडर हैं। इसके साथ में ही 2004 में इसको फाउंड किया गया था। मार्क जुकरबर्ग ही इसके क्या है? सीईओ है। हेडक्वार्टर आप लोग देख सकते हैं कैलिफोर्निया के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडिया नोवा को संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत मतलब यूएन गुडविल एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इनका संबंध जो है वो रशिया से है और इनको एज ए गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। जैसे हम लोग बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर हेल्थ से रिलेटेड जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो फरहान अख्तर को अपॉइंट किया गया था। और यहां पे हम लोग बात करें रशिया की तो मैक्सिमम टाइम जोन जो है वो रशिया के अंदर पाए जाते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रानी रामपाल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है। महिला हॉकी टीम का है, ठीक है। जबकि मेंस हॉकी टीम के कौन है? मनप्रीत सिंह। और आपको पता होगा कि मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम जो हैं इनको टोक्यो ओलंपिक में जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके लिए ध्वजवाहक जो है वो भी बनाया गया है। तो मनप्रीत सिंह है मेंस हॉकी टीम के और रानी रामपाल हैं वुमेन्स हॉकी टीम के। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं द इंडियन वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम इज द टीम रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द स्पोर्ट्स ऑफ वुमेन्स हॉकी। हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो करेक्ट आंसर रहेगा तंजानिया। देखिए इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे इनकी मृत्यु हुई थी और जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर थी फिर राष्ट्रपति का देहांत हुआ और फिर ये जो थी राष्ट्रपति के पद पर आ गई। तो तंजानिया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए तंजानिया के अंदर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो स्थित है किलिमंजारो, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1960 के अंदर हुआ था और इनकी पार्टी का नाम है चमा चा मपिन डूजी। तो ये आप लोग यहाँ पे नाम देख सकते हैं, बड़ा अटपटा नाम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर पैट्रिक अमॉट जो है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसके अंदर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वही सारे पॉलिसीज जो है इसको बनाता है और उसका अध्यक्ष जो है वो पैट्रिक अमॉट को बनाया गया है। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो स्टॉप टीबी बोर्ड जो है इसका इनका अध्यक्ष भी बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि WHO जो है इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और फाउंडिंग कंट्रीज के अंदर यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, ब्राजील है। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखिए कि यूनाइटेड नेशंस की ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूएचओ का काम तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा। हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन? हिमा कोहली। यदि हम लोग बात करें गीता मित्तल की, तो गीता मित्तल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इसके साथ में ही हिमाचल प्रदेश की पहली जो महिला मुख्य न्यायाधीश और भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट्स में वो कौन थी? वो थी लीला सेठ। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, लीला सेठ। यदि हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश अपॉइंट की गई थी 1989 के अंदर। यहां पे आप लोग देख सकते हैं हिमा कोहली इज एन इंडियन जज, सी इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट एंड द फर्स्ट वुमेन जज टू होल्ड दैट ऑफिस। देखिए, शुरुआत में जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो 10 वर्ष के लिए ये डिसाइड किया गया था कि हैदराबाद जो है वो कंबाइंड यहां पर हाई कोर्ट रहेगा, लेकिन अब जो है दोनों स्टेट्स के लिए सेपरेट हाई कोर्ट बना दिए गए हैं। चलिए, हाल ही में नए शिक्षा मंत्री जो है वो कौन अपॉइंट किए गए? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो नए एजुकेशन मिनिस्टर यहां पर बनाए गए हैं और पूरा कैबिनेट जो है वो रीशफल हो चुका है। एक लेक्चर मैंने लिया है कि जिसमें पूरा कैबिनेट जो है वो रीशफल हुआ है, तो आप लोग को उसमें भी जरूर देखना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विवेक राम चौधरी जो है वो इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं। ये है उप प्रमुख के पद पर, ठीक है, याद रखना, उप प्रमुख के पद पर है विवेक राम चौधरी। तो हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इसको फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932, इसीलिए 8 अक्टूबर को फाउंडेशन डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। चलिए, भारतीय वायुसेना जो है इनके पास में जगुआर है, ठीक है, डेसॉल्ट राफेल है, राफेल हमने फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद में सुखोई है, चिनूक हमने लिया है कहां से? यूएसए से लिया है। फिर आपको रिसेंटली पता होगा कि MH-60 जो हेलीकॉप्टर लिए हैं वो भी यूएसए से हम लोगों ने क्या किए हैं? इंपोर्ट किए हैं। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा अनूप चंद्र पांडे जो है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चुनाव आयुक्त की हम लोग बात करें तो इस संस्था को बनाया गया था कब? 25 जनवरी 1950 को। जो जब 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था तो ये केवल एक सदस्यीय संस्था थी और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कमीशन करंटली कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो अभी वर्तमान में टोटल 3 हो गए मेंबर इसके। तो इसको फॉर्म किया गया था 1950 के अंदर और फिर कई बार इसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल चुका है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। भारतीय खाद्य सहयोग यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, इसके नए CMD अपॉइंट किए गए हैं कौन? अतीश चंद्रा जो हैं, ये FCI के नए CMD अपॉइंट किए गए हैं। FCI की यदि हम लोग बात करें तो FCI इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनकॉर्पोरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, ग्रेन्स का, उसके लिए जो भारत में संस्था काम करती है वो कौन सी है? वो है FCI। तो FCI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1965, ठीक है। और इसके लिए एक्ट जरूर याद रखना, ईयर के अंदर गड़बड़ मत कर देना। 1964 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है और HL दत्तू की जगह इन्होंने ली है। तो दिसंबर 2020 के अंदर HL दत्तू अपने पद से हट गए थे, ठीक है, कार्यकाल उनका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है
वो अरुण कुमार मिश्रा अपॉइंट किए गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में यूआईडीआई के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, 20वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। सौरभ गर्ग जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यूआईडीआई के क्या बने हैं? ये सीईओ बने हैं, तो यहां पर एक सिंगल ही ओ रहेगा। चलिए, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन मतलब डब्ल्यूटीओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो नागोजी ओकोंजो ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के इससे पहले रॉबर्ट अजावाडो इसके अध्यक्ष थे और अब जो है वो किसको बनाया गया है? नागोजी को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। एंटोनियो गुटेरेस जो है इनका संबंध पुर्तगाल से है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये क्या है? डायरेक्टर जनरल हैं, आप लोग याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहां पर रवनीत सिंह जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी वायुसेना प्रमुख हैं, ठीक है, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, इसके साथ में ही नौसेना प्रमुख, तीनों प्रमुख को आपको याद करना है। इसके साथ में जो इनके वाइस चीफ है इनको भी आप लोगों को याद करना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बाहरी लेखा परीक्षक समिति मतलब चेयरमैन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी ऑफ यूएन जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इनको क्या अपॉइंट किया गया है? एक्सटर्नल ऑडिटर कमेटी का अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया है यूएन के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। चलिए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जम्मू कश्मीर के फिर जो उपराज्यपाल हैं वो किसे अपॉइंट किया गया है। हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? वापस से नियुक्त किया गया है किसको? यहाँ पे अमिताभ चौधरी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक के। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको भी याद रखना। सीईओ जो है वो है अमिताभ चौधरी। 1 जनवरी 2019 से इनका कार्यकाल जो है वो शुरू हो गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 1993 को। तो देखिए, 2019 में पहली बार अपॉइंटमेंट था और वापस से अभी री अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 78,300 है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो है वो ये माना जाता है कि कितनी ऑथेंटिक ये संस्था है, कितनी कैपेबल है। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक जो हैं, स्पेशल डायरेक्टर, वो किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को यहां पर अपॉइंट किया गया है। चलिए, यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर और 1 अप्रैल 1963 को इसको फाउंड किया गया था। और इसकी पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? मिनिस्टर ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस की। चलिए, हाल ही में मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में 1 दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? तो 1 दिन के लिए ये गृह मंत्री है। देखिए, हरीश रावत 1 दिन के सीएम थे उत्तराखंड के और 1 दिन की गृह मंत्री जो हैं वो मध्य प्रदेश की इनको बनाया गया था। जैसे 1 दिन की सीएम की बात करें तो सृष्टि गोस्वामी, ये नाम जो है वो आप लोग को रट लेना है। सृष्टि गोस्वामी ये भी उत्तराखंड की 1 दिन की क्या बनी थी? सीएम बनी थी। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे बिल नेल्सन जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नासा के जो अभी बने हैं, देखिए नासा के कई सारे मिशंस हैं। नासा के जैसे हम लोग बात करें ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो है किसके लिए? शनि के लिए है। इसके साथ में लूनार गेटवे ये मून के लिए है। फिर आर्टेमिस मिशन ये भी मून के लिए है। तो सनराइज मिशन, पार्कर मिशन, ये सब जो है वो किसके लिए है? सन के लिए। तो नासा के जितने भी मिशन हैं वो आप लोग को याद करने हैं। हाल ही में नाडा के महानिदेशक मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ जो है लॉन्ग जैम, इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। देखिए, 2 संस्थाएं हैं पूरे विश्व के अंदर। एक तो होती है विश्व स्तर पर, मतलब वाडा की हम लोग बात करें, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल के अंदर वाडा का। और नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। तो नाडा के जो अध्यक्ष हैं वो सिद्धार्थ लॉन्ग जैम को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कुलदीप सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कुलदीप सिंह को एनआईए के अलावा और कौन सी दूसरे महानिदेशक के पद पर भी जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है। हाल ही में सीडीबी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एस रमन्नम जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सीडीबी की मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है, मतलब पहले आईडीबीआई था और फिर छोटी इंडस्ट्रीज के लिए
क्या बना दिया गया, सिडबी को बना दिया गया। तो एस रामानंदम जो हैं इनको यहां पर सीएमडी अपॉइंट किया गया है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो संजय यादव जो हैं, जस्टिस संजय यादव, इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। सबसे ज्यादा मुख्य न्यायाधीश जो है, सबसे ज्यादा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1869 से ऑपरेट हो रहा है और ये वही सन है जब गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ईयर भी है। चलिए, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो टीवी सोमनाथन जो हैं इनको नियुक्त किया गया है नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों का जय पी सामंत जो है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, ज्यादा आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डेली करंट अफेयर के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर इतना शॉर्ट हम लोग लेकर चलें, क्योंकि आप लोगों को केवल अपॉइंटमेंट्स यहां पे याद रखने हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय मूल के राज लियर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं? ठीक है, तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो अपॉइंट किए गए हैं यूएसए के। तो ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। स्कॉटलैंड में नवंबर 2021 में होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन मतलब COP26 जो हुआ था, इसके पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे नामित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है डेविड जो हैं, डेविड अटेन ब्रॉड जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया था। हाल ही में अटल पेंशन मिशन के निदेशक के रूप में चिंतन वैष्णव जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। और ये क्वेश्चन मान के चलिएगा कंफर्म एग्जाम के अंदर आएगा कि जो अटल पेंशन मिशन है इसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर द अटल पेंशन योजना द गवर्नमेंट गारंटीज ए पेंशन ऑफ 1000 to 5000 रुपीज पर मंथ आफ्टर 60 ईयर। तो 60 साल के बाद में 1000 से लेकर 5000 रुपए तक पेंशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इन दिस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट अ पर्सन अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स कैन अप्लाई। तो 40 साल तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है और 60 साल के बाद में आपकी पेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। हाल ही में अमेजन के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा एंडी जेसी जो है, इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि जेफ बेजोस जो हैं, इन्होंने 20 जुलाई को अपनी जो अंतरिक्ष की यात्रा है उसको कंप्लीट किया है। 10 मिनट की यात्रा थी, उसमें सबसे यंगेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट जो व्यक्ति थे ये भी शामिल थे। और इसमें इनका जो क्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट था, उसका नाम था न्यू शेपर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सीईओ कौन है, एंडी जेसी हैं। 5 जुलाई 2021 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और फाउंडर है कौन, जेफ बेजोस। फाउंड किया गया था 5 जुलाई 1994 को और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, वॉशिंगटन डीसी के अंदर हैं और सेटल के अंदर हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में ब्रिटानिया के नए महानिदेशक के रूप में नए निदेशक जो हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो उर्जित पटेल जो हैं वो ब्रिटानिया के नए डायरेक्टर बने हैं और पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। हाल ही में अनुसंधान और विश्लेषण विंग मतलब रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, इसके प्रमुख के रूप में फिर से वापस से कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो सामंत कुमार गोयल जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। री अपॉइंटमेंट जो है वो इनका हुआ है। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में किसे एआईबीए का नया अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमसी मैरीकॉम जो है, इनको अपॉइंट किया गया है और इनका संबंध जो है वो कहां से है, इनका संबंध है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट से और राज्यसभा के अंदर भी इनको नॉमिनेट किया जा चुका है। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा मोंटेक सिंह आहूवालिया जो हैं, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट में। क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो चुका है तो मोंटेक सिंह आहूवालिया जो हैं, इनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा जो गठित समिति है, सलाहकार समिति, उसका क्या किया गया, सदस्य अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किसे असम राइफल्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। प्रदीप चंद्र नायर जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में। हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो ये काफी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम लोग लेके चल रहे हैं। अरविंद कुमार जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है आईबी के प्रमुख के रूप में है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखना। एम ए गणपति जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। लगभग इनका अपॉइंटमेंट जो है वो मार्च
2021 के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो INCB के अध्यक्ष के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया है, किसे, जगजीत पवाड़िया जो है इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए नारकोटिक्स अभी हम लोग जो बात कर रहे थे नाडा के बाद में, वो काम करती है स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, ठीक है, जबकि जो भी नेशनल लेवल पर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए जो संस्थाएं काम करती है वो नारकोटिक्स बोर्ड जो है वो काम करते हैं, और जगजीत पवाड़िया जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं कि फाउंड किया गया है 1968 को, और इसके बारे में पूरी नॉलेज जो है वो यहाँ पर गेन है आप लोगों के लिए। मार्सेलो रेबेलो डी डिसूजा जो है इनका हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है कौन से? पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल के ये क्या नियुक्त किए गए हैं? प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। और एंटोनियो गुटेरेस जो है उनका संबंध भी कौन से देश से है? पुर्तगाल से ही उनका संबंध है। हाल ही में जून 2021 से जून 2024 तक किस भारतीय को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, रंजीत सिंह दिसाले जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रंजीत सिंह दिसाले जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा जय शाह जो है, अमित शाह के बेटे हैं ये, इनको अपॉइंट किया गया है एशियन क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा जो हैं ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग जरूर देखिए, ये भी नरेंद्र बत्रा जो हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, और इनका अपॉइंटमेंट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कॉर मतलब एनसीसी जो है इसके महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। कौन? तरुण कुमार जो है वो महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। देखिए मिजोरम ने रिसेंटली क्या किया है कि एनसीसी को एज ए कोर्स जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर उसको भी शामिल किया है। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, और ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हम मुझे जरूर बताइएगा। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और स्पेशल अपॉइंटमेंट्स का जो क्विज है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहां से आप लोगों को इसे अटेम्प्ट जरूर करना है। आप लोगों को डाउनलोड करना है स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप, और बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो हैं उनको अवेल करने हैं, काफी कम दाम में है। मतलब आप लोगों के लिए, खास तौर से आप लोगों के लिए डिस्काउंट जो है 50% डिस्काउंट ये कोड यूज करने पर आप लोगों को मिल जाएगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए हम लोग और भी स्पेशल लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। आपको कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए तो मुझे इंस्टा पर जरूर मैसेज कीजिएगा, आपके लिए वो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।